हेलो 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 एवरीवन। आज बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूकेपीएससी जेई एग्जाम को। यूकेपीएससी जेई, ठीक है, ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इसलिए हम कह लेते हैं। एक तो उत्तराखंड से है, तो सेम स्टेट में हम लोग प्रेजेंट हैं, तो थोड़ा सा हमारा झुकाव इसकी तरफ ज़्यादा रहता है। दूसरा, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये एग्ज़ाम जो है वो ऑल इंडिया लेवल पे बच्चे भर सकते हैं। ये सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए ही नहीं होता है। उत्तराखंड का स्टेट रिजर्वेशन अपना अलग होता है, लेकिन साथ साथ इसको ऑल इंडिया लेवल पे भी बच्चे भर सकते हैं, इसलिए ये सभी के भरने के लिए एग्जाम भी अवेलेबल हो जाता है। तो यूकेपीएससी जेई एग्जाम की अगर हम बात आज कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोबारा से इसके नोटिफिकेशन के आने की चांस जो है वो कहीं ना कहीं सुनाई दे रहा है, जिसकी वजह से हम इसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर ये फॉर्म दोबारा आता है और जिस तरह से वैकेंसी लास्ट ईयर आई थी, बट एग्जाम लीक होने की वजह से दोबारा एग्जाम करा गया था, तो प्रोसेस थोड़ा लॉन्ग हो गया था। लेकिन अगर उतना लंबा नहीं होता और प्रोसेस प्रॉपर तरीके से चलता है तो साल भर के अंदर जो है ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट हो जाता है। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम बच्चों हर स्टेट लेवल की तरह ही काफ़ी लेंदी सिलेबस वाला एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपको बड़ा सिलेबस कवर करना होता है। तो एक बार मैं स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसका पूरा डिस्कस दोबारा कर लेता हूँ। पेपर पैटर्न, तो यूकेपीएससी जेई का अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें बच्चों, तो जो भी इसको प्लान करना चाहता है इस एग्ज़ाम को, वो इस पेपर पैटर्न को समझ ले कि वी हैव पहले एक जीएस नॉन टेक्निकल एग्जाम का जो पेपर पैटर्न होता है इसका, उसमें सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी होती है, जिसमें पेपर वन जो कि आपका हिंदी का होता है, लैंग्वेज बेस्ड पेपर हिंदी का पेपर होता है, जो कि जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के, ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए, जिसका टाइम जो होता है वो 120 मिनट्स होता है, ठीक है। दूसरा पेपर इसमें होता है इंग्लिश का पेपर 2, मतलब इसको पेपर 2 ना बोल के हम पेपर 1 ही बोलेंगे, लेकिन पेपर 1 का 2 पार्ट हो गए, 100 नंबर का हिंदी और 100 नंबर का इंग्लिश। तो इसको मैं ऐसे ना कह के मैं ये कह देता हूं कि देयर इज अ इंग्लिश ऑल्सो, जो कि 100 ही मार्क्स की होती है और 100 ही क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जिसका टाइम लिमिट भी 120 मिनट्स ही रहता है। तो 2 घंटे का इंग्लिश और 2 घंटे का हिंदी पेपर आपके पास आता है। और उसके बाद पेपर 2 आपका जो होता है वो होता है आपका दैट इज टेक्निकल पेपर। जिस फील्ड से आप भर रहे हैं, हम मैकेनिकल से भरेंगे तो हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर, जो इलेक्ट्रिकल से भरेगा, जो सिविल से भरेगा, वो अपनी अपनी ब्रांच का पेपर देगा। अब इसमें जो है आपका बच्चों, इसमें आपका 180 मार्क्स का 180 क्वेश्चन, जिसमें हमारा समझ लीजिए 3 घंटे का ये पेपर होता है और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पे होता है, मतलब पेपर 1 पेपर 2, जिसमें हम बात करें 180 क्वेश्चंस आप कह सकते हैं, तो जो कि 360 मार्क्स का होता है, 360 मार्क्स का होता है। तो ये आपके 2 पेपर अगर इसके देखे जाएं तो फिर 180 के हो जाएंगे। क्लियर है, समझ आई बात। तो ऐसे में अगर आप देखो तो ये टोटल आपका जो है वो 3 घंटे का होता है, मतलब 3 घंटे का पेपर ये होता है। तो आपका 3 आवर्स आप मान के चलें ये पेपर आपका होता है। अब इसमें भी पेपर 1 पेपर 2 उसी हिसाब से है, डिज़ाइन थर्मल ये पार्ट, वो आपको सिलेबस में भी दिख जाएगा। अभी पेपर 1 पेपर 2 क्या है वो मैं आपको दिखा दूंगा सिलेबस में कैसे ये डिवाइडेड है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम टोटल मार्क्स देखें बच्चों, तो टोटल मार्क्स जो रिटन एग्जाम के हैं, रिटन एग्जाम के टोटल मार्क्स जो यहाँ पे हो जाते हैं वो हो जाते हैं बच्चों 100, 200, 200, 380, सॉरी 360, 360 आपका दैट इज 720, 720, 820, 920। तो टोटल 920 मार्क्स का जो है ये पेपर आपका रिटन एग्जाम हो जाता है, समझ रहे ना, 920 मार्क्स का, समझ रहे, 920 मार्क्स का। अब इसके बाद इसमें एक इंटरव्यू बच्चों और ऐड होता है, जो कि शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही होता है।
तो शॉर्टलिस्ट होने के बाद एक इंटरव्यू होता है आयोग के द्वारा, जो कि 100 मार्क्स का होता है। तो कुल मिला के फिर ऐसे में ये पेपर जो है वो टोटल बन जाता है आपका 1020। तो फाइनल मेरिट जो आपकी लगती है बच्चों, फाइनल मेरिट जो आपकी लगती है वो 1020 मार्क्स की लगती है। तो जो आपको आवंटित किए जाएंगे पद, ठीक है ना, डिपार्टमेंट आवंटित किए जाएंगे, वो फिर इस 1020 के अंक की मार्क्स के हिसाब से आवंटित किए जाएंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में मैं जरूर इसके बारे में बात करूंगा कि लास्ट ईयर 1020 में से कितने आए थे, उससे लास्ट ईयर कितने आए थे, मतलब लास्ट ईयर से मेरा मतलब है कि इससे पहले जब ये पेपर हुए हैं तो 1020 में से कितने कितने मार्क्स रहे हैं, ये हम बात करेंगे। लास्ट ईयर थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि लास्ट ईयर में रिटन एग्जाम और इंटरव्यू होने के बाद जो है वो पेपर लीक पाया गया था, जिसकी वजह से विज्ञप्ति रही थी लेकिन पेपर कैंसिल कर दिया गया था, और फिर दोबारा से अगली बार जो है वो सिर्फ रिटन एग्जाम करवाया गया था, इंटरव्यू हटा दिया गया था। तो जिसके वजह से 920 में से ही मार्किंग जो है वो रखी गई थी। क्लियर है? ठीक है, 1020 में से नहीं, ठीक है। तो वो एक रेयर केस है, बट वैसे इन जनरल केस देखें तो नियमावली के हिसाब से यही मार्किंग जो है वो आपके पेपर की यूकेपीएससी जेईई की रहती है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में फोकस करें तो वी हैव अ सिलेबस, अगर आप देखोगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का इसका सिलेबस होता है। जैसे कि मैंने मार्किंग आपको दिखाई, यहाँ भी आप नियमावली में भी देख सकते हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किया। दिस इज अ पेपर 1, पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 1 100 है ना, और इधर 2 घंटे का, इधर 180 360 3 घंटे का, ठीक है। तो अब इधर आ जाओ बच्चों, यहाँ पे इंटरव्यू ये 1020 अंक जो मैंने बताया। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इधर आप आ जाएं तो ये रहा इसका दिया गया सिलेबस। तो जो 2 घंटे के हिसाब से हिंदी परीक्षा दी गई है उसमें प्रॉपर एक एक चीज बताई गई है। वर्ण संरचना, वर्तनी शोधन, शब्द रचना, शब्द भेद, रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, वाक्य रचना, वाक्य शोधन, शब्द शुद्धिकरण, लोकोक्तियाँ होती हैं जो, एवं मुहावरे, और आपका गाद्यांश पाठ, ठीक है ना। इधर अगर हम आ जाएं तो ऐसे ही सेम सिलेबस आपका इंग्लिश का भी दिया होगा, जनरल इंग्लिश का। जनरल इंग्लिश का आप सिलेबस देखोगे तो कॉम्प्रीहेंशन है, आर्टिकल्स हैं, करेक्ट प्रीपोजिशंस हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है, वर्ब एग्रीमेंट्स हैं, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, करेक्ट स्पेलिंग है, टेंसेज हैं, रीऑर्डरिंग है, सब्जेक्ट वर्ब और इडियम्स वगैरह ये सब। इस बार हमने सोचा हुआ है कि जब इसकी तैयारी करने की दावत आएगी, जब नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो इस बार इंग्लिश को थोड़ा सा और अच्छे से बेहतर तरीके से कराया जाएगा, और बेहतर से बेहतर टीचर्स के थ्रू कराया जाएगा। तो इस बार हम इंग्लिश पे थोड़ा अच्छा फोकस रखेंगे, ताकि सिर्फ इसलिए नहीं कि क्वालिफाई हो जाए, क्वालिफाई तो बच्चे कर ही लेते हैं कैसे भी करके, लेकिन बहुत सारी संख्या में बच्चे ऐसे हैं जिनको क्वालिफाई में भी दिक्कत होती है, और इवन क्वालिफाई अगर हो भी जाए लेकिन मार्क्स कम आते हैं। लेकिन जब 920 मार्क्स में इसका इतना बड़ा रोल है, 100 मार्क्स तो है ही ना, तो क्यों ना हम कम मार्क्स के लिए ट्राई कर रहे हैं, ज़्यादा मार्क्स के लिए क्यों ना ट्राई करें। ज़्यादा मार्क्स के लिए करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरिट में भी ऊपर जाएंगे। तो इसीलिए हम इस कमज़ोर कड़ी पे इस बार फोकस करने वाले हैं, जो इंग्लिश हमेशा कमज़ोर रह जाती है, क्योंकि इनमें बच्चा हमेशा सिर्फ क्वालिफाई करना चाहता है। हिंदी वो कर लेता है, लेकिन इंग्लिश में हर बच्चा चाहता है सिर्फ क्वालिफाई हो जाऊँ। लेकिन इस बार हम कोशिश करेंगे कि क्वालिफाई से बढ़ के कैसे हो सकता है, वो हम लोग फोकस करेंगे इस बार। क्लियर है? बाकी जिस पे हमें फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जो हम हमेशा ही बेहतर करते हैं, वो हमारा टेक्निकल पार्ट। और टेक्निकल पार्ट के सिलेबस में आता हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ पेपर 1 पेपर 2 किस तरह से है। तो आप देख सकते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल पेपर 1। अब पेपर 1 को अगर आप देखोगे तो साफ साफ है सेक्शन ए सेक्शन बी, 2 सेक्शन होते हैं हर पेपर में। तो अच्छा खासा बड़ा सिलेबस होता है बच्चों, हर पेपर में 2 सेक्शन होते हैं। जैसे यहाँ पेपर 1 है तो पेपर 1 का सेक्शन ए है जिसमें अप्लाइड मैकेनिक्स है और सोम भी दिया गया है। इधर अगर आप आ जाओगे तो उसके बाद आपका टोम और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी, मतलब थोड़ा सा, और टोम का ही जो इंजन वाला पार्ट है उसी को ऑटोमोबाइल बोला गया है, जैसे डायनोमीटर वगैरह ये सब, तो ये टोम का पार्ट है, क्लचेस ब्रेक सब कुछ। इधर अगर हम बोलें तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स अलग से भी यहाँ पे दिया गया है, जिसमें सोम का जो पोर्शन वहाँ नहीं है वो पोर्शन यहाँ है। तो सोम का कुछ पोर्शन वहाँ है, कुछ पोर्शन यहाँ है। क्लियर है? इधर सेक्शन बी आ जाए तो सेक्शन ए में ये 3 सब्जेक्ट हो गए बच्चों। सेक्शन बी में अगर हम आ जाए तो सेक्शन बी में मटेरियल साइंस है, डिज़ाइन एंड एस्टिमेशन है, और थर्ड वन आपका जो है वो आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? और आरआरबी की वजह से, रेलवे की वजह से इंडस्ट्रियल बेहतरीन तरीके से मैंने पिछली बार करवाया है,
इस बार और बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा, तो इंडस्ट्रियल जो इस बार इसका होगा वो और बेहतर होगा और ज़्यादा कवर करेगा आपके मार्क्स को। ठीक है, तो ये था आपका पेपर 1। तो पेपर 1 में आपके टोटल ये सब्जेक्ट होते हैं बच्चों, लगभग 6 सब्जेक्ट मान ले, 3 सेक्शन ए में, 3 सेक्शन बी में। इधर आ जाते हैं हम पेपर 2 में। तो पेपर 2 के सेक्शन ए में थर्मल इंजीनियरिंग आ जाता है, कंप्रेसर्स वगैरह, अप्लाइड थर्मल आ जाता है, ठीक है ना, आपका बेसिक और अप्लाइड दोनों आ गया। रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनर, बेसिक यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ सीधा अप्लाइड दिया रहता है, लेकिन मैं कहूँगा थोड़ा बहुत बेसिक्स तो करके चले ही ना, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ये सब तो आपको पता ही हो, लेकिन बेसिक यहाँ पे दिया नहीं है, यहाँ पे मेनली अप्लाइड ही दिया रहता है सीधा बॉयलर से, बॉयलर्स, गैस टरबाइन, एयर कंप्रेसर। लेकिन मेरे को लगता है कि बेसिक नहीं पढ़ा किसने तो अप्लाइड तो क्या मतलब है, बेसिक तो पढ़ना ही जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग आप देख सकते हो, RAC है, हाइड्रोलिक्स है, हाइड्रोलिक मशीन्स है, मतलब FM आपका। ये सेक्शन जो पेपर 2 है ना बच्चों, वो ज़्यादा टफ पेपर है, तो पेपर 2 पे थोड़ा सा आपको फोकस ज़्यादा रखना है। पेपर 1 सिंपल है, बस उसमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की एक चीज़ है जो थोड़ा सा ध्यान देने वाली है, बाकी सब सिंपल है। टोम आसान है, सोम आसान है, मैकेनिक्स आसान है, ठीक है ना, वहाँ इतनी दिक्कत नहीं है, मटेरियल साइंस भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है आपको सेक्शन बी में थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, वो भी पेपर 2 के सेक्शन बी में, क्योंकि सेक्शन ए भी जो है वो भी इतनी दिक्कत नहीं करता। थर्मल सबको काफ़ी अच्छे से आती है SSC की वजह से, RAC वगैरह, हाइड्रोलिक, FM, HM ये सब आप कर लेते हो। आप फंसते हो सिर्फ इसमें, सेक्शन बी में। और सेक्शन बी RRB के ही चक्कर में इतना स्ट्रांग हो चुका है मेक इट ईजी का, क्योंकि जमाल सर ने इतना टाइम और डेडिकेशन अपना दे दिया है कि इस बारी अगर सेक्शन बी किसी ने उनसे करा ये वाला, तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन छूटने का चांस है। और यही एक सेक्शन बी पोर्शन है बच्चों जो पूरे पेपर में डिफरेंस क्रिएट करता है मेरिट में, है ना। मतलब 920 मार्क्स में जब हम 360 की बात कर रहे हैं, उस 360 में कम से कम 180 मार्क्स का रोल, 180 क्या समझो लगभग 200 का रोल जो है वो सिर्फ इसी का है, सेक्शन बी का। तो सेक्शन बी को, पेपर 2 के सेक्शन बी पूरा प्रोडक्शन है बच्चों भर भर के, जिसमें मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस है, सारी कास्टिंग है, मशीन टूल्स हैं, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके बाद इलेक्ट्रिकल सिलेबस, तो कंप्लीट सिलेबस में ये सब चीज़ें, तो सेक्शन बी पूरा का पूरा भरा हुआ है बच्चों पेपर 2 का सेक्शन बी प्रोडक्शन से। तो कुल मिला के आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस इतना सोच के चलना है कि अगर आप UKPSC JEE के सिलेबस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास 2 पेपर हैं, पेपर 1 टेक्निकल में और पेपर 2 टेक्निकल में बता रहा हूं मैं। तो पेपर 1 जो है आपका, उसका सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन A, सेक्शन B। तो जैसे मैंने कहा जो टफ पोर्शन है वो आपका ये वाला पोर्शन है, जो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करना है, क्योंकि ये प्रोडक्शन है, ठीक है ना, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा फंसते हैं। बाकी ये पूरा लगभग प्रोडक्शन है, वर्कशॉप ही है, प्रोडक्शन एंड वर्कशॉप वाला पोर्शन है। ये थर्मल वाला पोर्शन है मेनली, है ना, इसमें थर्मल वगैरह मेन पोर्शन है। ये पोर्शन जो है वो आपका डिज़ाइन वाला पोर्शन है, ठीक है ना। और यहाँ जो है वो इंडस्ट्रियल मेनली है जो आपकी अलग है। तो अगर हम टफ की बात करें तो आपको इंडस्ट्रियल जो है ये अच्छे से करनी होती है, जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से इस बार होगी, क्योंकि दोनों ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो रेलवे के चक्कर में बहुत पढ़े गए हैं, तो हमेशा आपको हेल्प करेगा, ठीक है ना। ये वाला आपका थर्मल एंड FM वाला पोर्शन जो है वो आपका SSC कवर कर देता है, ये आपका SSC JEE कवर कर देता है, ये दोनों पोर्शन आपका RRB JEE कवर कर देता है। तो अगर आप इस तरह की तैयारी में ऑलरेडी हैं तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। और ये कोर सिलेबस है, ये आप कभी भी पढ़ रहे हैं, मैकेनिक डिज़ाइन कहीं से भी, तो आप ये कवर कर ही रहे हैं। तो अगर आप SSC RRB इनकी तैयारी कर ही रहे हैं बच्चों, तो जो भी बच्चे उत्तराखंड के हैं स्पेशली UKPSC JEE, वो तो अपने आप को इस चीज़ के लिए तैयार कर लें, ऑलरेडी नोट्स इस तरह से बना लें, तैयारी इस तरह से कर लें कि पेपर 1 पेपर 2 में समस्या ना आए, ठीक है ना। हिंदी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, इंग्लिश मैंने कहा आपको बेहतरीन से बेहतरीन इस बार कराई जाएगी, जिससे कोई समस्या नहीं आए। बाकी जिसको पहले से तैयारी करनी है उसके लिए बच्चों हमारे पास ऑलरेडी जो है वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, जिसको अपना टाइम अभी वेस्ट नहीं करना और UKPSC JEE को भी फोकस कर रहा है, वो ऑलरेडी मेक इट ईजी मैकेनिकल की ऐप में जा सकता है। और यहाँ पे लास्ट ईयर आपको हमारे सिलेक्शन तो याद होंगे बच्चों, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि जो कोर्स मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो कितना कारगर है या कितना काम का है। अगर आपको हमारे वीडियो देखने हैं तो YouTube में जाके आप UKPSC JEE
सिलेक्शन सेलिब्रेशन करके डालिएगा, ऑटोमेटिकली आपको वीडियोस खुल जाएंगे, शॉर्ट्स खुल जाएंगे, जहां पे हमारे लास्ट ईयर यूकेपीएससी के मोर देन 30 स्टूडेंट जो सिलेक्टेड थे, वो स्टूडेंट्स का सेलिब्रेशन है उनके साथ। और वो सब वो स्टूडेंट्स हैं जो प्रॉपर डेडिकेटेड मेक इट ईजी के स्टूडेंट्स हैं, ये नहीं कि कहीं भी राह चलते स्टूडेंट्स हैं। और वो आपको पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी के भी स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे, वो कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं होंगे जो यहाँ दिखें या वहाँ दिखें। वो सब वो स्टूडेंट्स हैं जो डेडिकेटली हमारे स्टूडेंट्स हैं, और उन स्टूडेंट्स ने जो क्वालिफाई करके आज सभी पूरे उत्तराखंड में जेई अपनी अपनी जॉब को सर्व कर रहे हैं, अपने अपने उत्तराखंड को सर्व कर रहे हैं, अपने स्टेट को सर्व कर रहे हैं, अपनी नॉलेज बिखेर रहे हैं। वो सब बच्चे आप वहाँ देख सकते हो, लॉट्स ऑफ मोटिवेशन आपको वहाँ पे मिलेगा उन बच्चों के अंदर देखने में, जिन्होंने अपनी मेहनत से पेपर निकाला है। और उन्होंने कौन से कोर्सेज़ को पढ़ा था, मेक इट ईजी मैकेनिकल ऐप में अगर आप आओगे और गवर्नमेंट जॉब कोर्सेज़ पे क्लिक करोगे तो आपको ऊपर ही दिखाई दे जाएगा। ये अभी स्क्रॉल करने की ज़रूरत पड़ रही है मुझे वेबसाइट में क्योंकि लॉगिन नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो आपको ऊपर दिखाई दे जाएगा, हियर इज़ द कोर्स यूकेपीएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट टेक्निकल। अब ये कंप्लीट टेक्निकल रिक्वायर्ड कोर्स है बच्चों। ये प्राइस जो दिख रहा है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, MIE कूपन कोड लगाइएगा और एकदम से प्राइस में जो है वो आपको पूरा गिरावट दिखाई देगा। 2024-25 आप मान के चलें अभी ये कोर्स रहेगा, क्योंकि लास्ट ईयर जो रिजल्ट आया उसी का कोर्स है, यही बच्चों ने पढ़ा भी था। तो इस कोर्स के अंदर आप जाते हो तो देखो बहुत तरीके से इसको सिलेबस बनाया गया है इसमें कंटेंट, कि आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। यूकेपीएससी जेई गाइडेंस जो गाइडेंस दी गई है बच्चों को, पेपर 1 सेक्शन ए मैकेनिक्स, पेपर 1 सेक्शन ए टोम, पेपर 1 सेक्शन ए सोम, ठीक है। पेपर 1 सेक्शन बी मटेरियल साइंस, पेपर 1 सेक्शन बी डिज़ाइन, पेपर 1 सेक्शन बी इंडस्ट्रियल, पेपर 2 सेक्शन ए थर्मल, पेपर 2 सेक्शन ए आईसी इंजन, पेपर 2 सेक्शन ए आरएसी, पेपर 2 सेक्शन ए हाइड्रोलिक्स एंड पेपर 2 सेक्शन ए एचएम। सेम पेपर 2 सेक्शन बी की जिसकी मैंने बात करी आपको, पेपर 2 सेक्शन बी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पेपर 2 सेक्शन बी मशीन टूल और आपका मैकाट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स जो उसमें दिया गया है, पेपर 2 सेक्शन बी वर्कशॉप प्रैक्टिस, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी जो बहुत डिफिकल्ट पार्ट था, और यूकेपीएससी जेई एमसीक्यूज। अब ये कंप्लीट पूरा का पूरा सिलेबस है बच्चों। लास्ट में इसके एमसीक्यूज भी हैं जो पूरे करवाए गए थे सिलेबस, वो भी सब्जेक्ट वाइज ही हैं। तो यहाँ पे आराम से आप इस कोर्स को लेके भी अपनी तैयारी आज इसी समय से शुरू कर सकते हो, जो कि बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग एज पर यूकेपीएससी ही सिलेबस बनाया गया है। ये वो सिलेबस या कोर्स नहीं है जो आपको हर कोर्स में दिखाई दे, ये उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही इसका क्लासिफिकेशन डिवाइड किया गया है। और इसमें अगर कोई कंटेंट आपको ऐसा लगा कि यार ये नहीं है और सिलेबस में है, तो याद रखिए वो साथ साथ अपडेट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही आप बताएंगे वो भी अपडेट हो जाएगा। वैसे ऐसा कोई कंटेंट है नहीं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है पेपर के लिए फाइनल ये सिलेबस किया गया था, जिसको बच्चों ने पढ़ा है, पढ़ के पेपर दिया है, दिया के रिटर्न निकाला है, रिटर्न से फिर इंटरव्यू निकाला था, फिर पेपर लीक हुआ, फिर वापस रिटर्न हुआ, इसी पेपर को पढ़ के यहीं से पढ़ के रिटर्न फिर से बच्चों ने निकाला हमारे, और आखिरकार आज एज अ जेई ज्वाइन किया गया है। तो बच्चों कोई दिक्कत है ही नहीं भरोसे वाली, है ना, ना हमें कोई क्लेम करने की ज़रूरत है ना कुछ। रिजल्ट्स आपके सामने हैं, कोर्स आपके सामने है, यू कैन गो। बस याद रखिए अगर आप नए हैं MIE कूपन कोड लगाना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।